साइंटिफिक नोटेशन तथा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दो अलग अलग चीज़ें हैं। जहां साइंटिफिक नोटेशन में किसी संख्या को a इंटू 10⁻b के रूप में लिखा जाता है, जहां पे a का मान 1 से बड़ा या बराबर लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए और b होते हैं इंटीजर्स। तो साइंटिफिक नोटेशन किसी संख्या का सटीक मान बताता है, परंतु यदि हमें उसी संख्या का अप्रॉक्सीमेट मान लिखना हो तो हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का उपयोग करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता लगाने के लिए a को राउंड ऑफ करना होता है। तो राउंड ऑफ करने का कुछ नियम है। वो नियम ये है कि यदि a का मान 5 से छोटा या बराबर हो तो a की जगह पर लिखोगे 1 और संख्या क्या हो जाएगी 1 इंटू 10⁻b। यहाँ b जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है उस संख्या का। और दूसरा नियम है कि यदि a का मान 5 से बड़ा लेकिन 10 से छोटा या बराबर हो तो a की जगह पर लिख दोगे 10 और संख्या हो जाएगी 10 गुना 10⁻b, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻b+1। तो b+1 यहाँ उस संख्या का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होगा। आई बात समझ में? तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 9.1 इंटू इतना इलेक्ट्रॉन का मास है, तो ये देखो यहाँ a जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसके जगह पर हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे 10 और ये हो जाएगा 10⁻−30 kg। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हुआ -30। वहीं दूसरी ओर हम ये एग्जांपल लेते हैं, चार्ज 1.6 जो कि 5 से छोटा है, तो इसके जगह पर हम लिख देंगे 1, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस केस में -19 हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को पे आते हैं जो कि जेई में पूछा हुआ है। इन एन एक्सप्रेशन a इंटू 10⁻b a इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो a तो कभी ऑर्डर हो ही नहीं सकता, b ऑर्डर होगा। 10 में जो होता है वो उसी को ऑर्डर कहते हैं। तो b इज़ ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर a इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि a अगर 5 से छोटा या बराबर हो तो इसके जगह पर a की जगह पर 1 लिख देते हैं, और ये जो b है अभी लिखा ना यहाँ पे, देखो ये कहाँ गया, ये ऊपर, हाँ, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है b। लेकिन अगर, तो ये हमारा तो आंसर हो गया, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा हो a का मान और 10 से छोटा या बराबर, तो वैसे कंडीशन में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड b+1 आ जाता है। ये देखिए अभी यहाँ पे लिखा है b+1।